अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में मैं आयशा बुतुल आपका इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद रेलवे व बस स्टेशनों पर आवाम का इज़्तिहाम, सहूलियात के फुक़दान पर मुसाफिरीन बरहम। मुसलमान, दलित और पसमानदा तबक़ात में इत्तेहाद ज़रूरी, बोराबंडा में मुनक़िद जलसे आम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया खिताब। इलाक़े राजेंद्र नगर में बेकाबू बस की टक्कर से एक शख्स हलाक व दीगर 2 जख्मी, मुकामी अवाम का एहतजाज। और इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म एरियल शारोन नहीं रहे, 8 साल कोमा में रहने के बाद 85 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया कि अगर वो वाकई सेक्युलर हैं तो इस बात का वाज़ेह ऐलान करें कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी और BJP की तायीद नहीं की जाएगी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रहमत नगर बोराबंडा में इब्तदाई मजालिस के जलसा हालत हाजिरा से सदारती खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने कहा कि मजलिस और मुल्क का हर इंसाफ पसंद शहरी जमहूरी जद्दोजहद करते हुए नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचने नहीं देंगे, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। वो इस अजीम मुल्क के जलील व क़द्र ओहदे पर फायज नहीं हो सकता। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने इतनी गलतियां की हैं कि अवाम इससे मुकम्मल बेजार हो गए हैं। अभी भी वक्त है कि कांग्रेस सुधर जाए, कम अज़ कम वो एक इबरतनाक शिकस्त से बच जाएगी। बैरिस्टर अवैसी ने मुसलमान, दलितों और पसमानदा तबक़ात के दरमियान इत्तेहाद को नागुज़ेर करार देते हुए कहा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने और इस मुल्क को बचाने के लिए सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि मजलिस ईसाइयों और हर कमज़ोर तबक़ात के साथ है। चुनांचे उन्होंने कहा कि दलित और पसमानदा तबक़ात ने कई मरतबा दूसरी जमातों की तायीद की है, वो एक मरतबा मजलिस का साथ दे, मजलिस इनके मसाइल को हल करवाएगी। इन्होंने अपने वलवला अंगेज़ खिताब में वाज़ेह कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस ही वो जमात है जो RSS और फ़िरक़ा परस्त जहनों को रखने वालों का मुकाबला करने की ताकत रखती है। दरियासना मेयर माजिद हुसैन ने भी जलसे से खिताब किया और मुकामी अवाम से अपील की कि वो मजलिस से वाबस्ता रहें और मौजूदा क़यादत के हाथ मजबूत करें। बाद GVG नायडू ने भी अपने खिताब में कहा कि मजलिस एक सेक्युलर जमात है और मजलिस के कायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी मुसलमानों के अलावा दीगर कमज़ोर तबक़ात के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। हालात हाजिरा जलसे के मौके पर अरकान असम्बली, कारपोरेटर, साबिक़ डिप्टी मेयर के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज लोग तंगा चुके हैं कांग्रेस से, इसलिए तंगा चुके हैं कांग्रेस से। पिछले 4 साल का कांग्रेस का रिकॉर्ड हमारे सामने है कि कैसे बाकी की कीमतों में इजाफा किया गया, कैसे RTC के किरायों में इजाफा किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि लोग आज इसलिए कर रहे हैं हुकूमत नाम की कोई चीज आंध्र प्रदेश में नहीं आती, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके जो दिन में आए वो काम करके चले जा रहे हैं। और नतीजा ये निकलता है कि आवाम परेशान है। बुनियादी सहूलतों आवाम को फराहम नहीं की जाती, पानी बराबर नहीं आता, अगर पानी आता भी है तो साफ पानी नहीं आता। ऐसे कई
गरीब घराने हैं जिनको राशन कार्ड आज तक नहीं मिला, आधार कार्ड के लिए कई सेंटर काम करते तो कई सेंटर काम नहीं करते। हमारी बहनें बेवाएं हैं, उनके बेवा पेंशन का फॉर्म कलेक्टर ऑफिस में रुका हुआ है। इससे रुका हुआ है कि हुकूमत नए बेवा पेंशन की मंजूरी नहीं देती। ऐसे कई गरीब लोगों के पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म हजारों की तादाद में मुख्तलिफ तहसीलदार और कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर में पड़े हुए हैं, इसलिए कि हुकूमत कोई फैसला नहीं लेती। आज यही चीजें मेरे दोस्तों जिसकी जरूरत है, खासतौर से जुबली हिल के असेंबली हल्के में जहां पर डेवलपमेंट खत्म हो गया रहेगा। अभी आपने सुना है कि कैसे मेयर माननीय हुसैन साहब ने बताया कि यहाँ पर गरीबों के लिए घर तामीर किए गए, मगर घर इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि मुकामी रुकने पार्लियामान और मुकामी रुकने असेंबली में इख्तलाफात पाए जाते हैं। वो इनका ताल्लुक एक ही सियासी जमात से है, मगर ये एक दूसरे से इनका मेल मिलाप नहीं है। तो बताइए क्या जुबली हिल की आवाम को एक अच्छे और साफ सुथरे उम्मीदवार की क्यों जरूरत नहीं है? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छे और साफ सुथरे उम्मीदवार को आपके सामने उतारेगी, और जिसका बुनियादी मकसद और जिसका काम करने का तरीका ही होगा जो हम काम करके आए। लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली में ऐसा हुआ, दिल्ली में ये काम हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो पॉलिसी अपनाई, मरहूम सदर सालार मिल्लत ने जो राह हमको दिखाई, जो मरहूम सदर सालार मिल्लत ने खुद अपनी जिंदगी में बहसीत सदर और बहसीत इंसान जो कुर्बानियां दी और जिस साथी का मरहूम कायद ने किया, वो हम तमाम के लिए मशाल राह है। जो हमको दबाव बर्दाश्त किए गुजरात की सरजमीन पर, और आज तुम उसको हिंदुस्तान के वजीर आजम बनाना चाह रहे हो। याद रखो चंद्रबाबू नायडू, इंशाअल्लाह ताला जितनी ताकत हमारे पास है हम जमहूरी तरीके से रोकेंगे, ना वो मोदी वजीर आजम बनेगा, हम तुम्हारे साथ तो पूरा हुए नहीं गए। आज धोखा दे रहे हैं तमाम पार्टियां, और फिर वाईएसआरसीपी कौन सी पॉलिसी इनके पास, क्या पॉलिसी इनके पास, किस बुनियाद पर आकर इलेक्शन लड़ेंगे? मजलिस ने कहा कि आनंद कपूर कर्नूल को शामिल करो, मगर तमाम के तमाम खिलाफ हो गए। सब बोल रहे कि कैसा आनंद कपूर कर्नूल शामिल करेंगे। मैं सवारी जलसे में आवाम के सामने कह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश टूटेगा तो सबसे बड़ा जिसको खतरा है वो खतरा आनंद कपूर की आवाम को है, वो खतरा कर्नूल की आवाम को है, और उसके बाद अगर खतरा मुस्तकबिल में पैदा होगा तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म को याद रखो मेरे अल्फाज को कि 10 साल या 5 साल के बाद यहाँ पर तेलुगुदेशम कांग्रेस कमजोर होकर सुधर जाएगी और यहाँ पर उभरेगी तो बीजेपी संघ परिवार के लोग उभरेंगे। अगर इनको रोकना है तो मैं तमाम सेक्युलर जहन रखने वाले हमारे भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि आप हमको एक मौका दो, आप तेलुगुदेशम को मौका दिए, कांग्रेस को दिए, सबको दिए कि आपको क्या दिया, क्या हासिल किया आपने, क्या काम हुआ। आज एमआईएम आपके सामने है, ये आपकी पार्टी है, ये आपकी आवाज है। इन लोगों की बातों में अर्गिज मत आइए, ये फरका परस्त कम्युनल याद रखो आप मेरी बात को। क्या आज नायडू का मुफाहमत हो रही है बीजेपी से, कल इलेक्शन के बाद कोई और सियासी पार्टी जाकर मोदी के गोद में बैठ जाए, कोई और सियासी पार्टी जाकर मोदी के गोद में बैठ जाएगी। और हमारी पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में जरूरत है कि हमारे साथ हमारे पार्टी के अराकीन में इजाफा हो, कोई लड़ने वाला हो, कोई बीसी की आवाज बने, कोई दलितों की आवाज बने, ये मजलिस चाहती है। बताइए आज कल वैसाराबाद में एक ईसाई प्रीचर को, ईसाई पादरी को यही संघ परिवार के गुंडे, ये आरएसएस के साथी चड्डियां पहनने वाले, ये हिजड़ों में एक ईसाई पादरी को चाकू से मारा। आज वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है यशोदा मलक पे दवा पाने